गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद का अर्थ है जब कई राज्य आपसी सहमति से एक देश के रूप में इकट्ठा होते हैं, उसको कहा जाता है फेडरलिज्म। समझ आया? जब कई राज्य आपसी सहमति से पावर्स को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर लेते हैं, उसको कहा जाता है संघवाद। अब आज इसके मेन कॉन्सेप्ट करेंगे हम। फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? संघात्मक सरकार क्या होती है? फेडरल गवर्नमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट का अर्थ है जब केंद्र और राज्य आपसी सहमति से कुछ कंडीशन रिटर्न में रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो शक्तियों को विभाजन करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार चलाई जाती है उसको कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। जैसे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियाँ अलग हैं, राज्य सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, और इनका वर्णन अलग अलग लिस्ट में है, जैसे संघात्मक लिस्ट, राज्य लिस्ट और समवर्ती लिस्ट। तो अलग अलग सूची के अनुसार, अलग अलग लिस्ट के अनुसार शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिस पर अलग अलग सरकारें काम करती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। सेकंड, फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या हैं? डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, रेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लियर हो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसमें शक्तियों का अलग अलग जो है वो बंटवारा किया गया हो। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक सरकार देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, और बाई कैमरलिज्म, मतलब दोनों सरकारों की सहमति से जो है वो देश की पूरी शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाती है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस regarding federation, constitution provisions regarding federation. According to article 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया जो है वो एक भारत है जो कई राज्यों ने आपसी सहमति से इकट्ठा किया है। कई राज्यों ने आपसी सहमति, जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के अधीन जो भारत था वो तो हुआ ही हुआ, साथ में उसने जो अनेक देशी रियासतें इंडिपेंडेंट थी उनको भी साथ में मिलाया। तो इसी को जो है वो यूनियन ऑफ भारत कहा जाता है। नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसकी नेचर जो है वो फेडरल है, परंतु एकात्मकता की ओर, यूनिटरी इन स्पिरिट, वो एकात्मकता, उसकी आत्मा जो है वो एकात्मकता की ओर है, क्योंकि ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं, ज़्यादा पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं? सेंटर के पास। यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या है? डिविजन्स ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर, शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पक्ष में। एनक्रोचमेंट ओवर द स्टेट लिस्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ज़्यादा जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास, और दूसरा कई समय पर स्टेट लिस्ट में भी जो टॉपिक है उन पर भी झुकाव जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ है? केंद्र लिस्ट की, केंद्र सरकार के विषयों की तरफ।
नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नो ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का अपना कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान नहीं है। चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, राज्यों की बाउंड्री भी जो है वो बदली जा सकती है, कई राज्यों की बाउंड्री जो है वो बदली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, एकात्मक नागरिकता, केवल चाहे वो किसी भी राज्य का रहने वाला व्यक्ति हो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एक्सेट्रा, और देश के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती हैं वो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो बनाई जाती है, वो भी केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। कॉजेज फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया, भारत में केंद्र के ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू फेस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र का ज़्यादा ताकतवर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सेंटर नीडेड टू फेस द एक्सटर्नल एग्रेशन, स्ट्रॉन्ग अगर केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होगी, इसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि वो बाहरी जो एग्रेशन है उसके का मुकाबला करने के लिए केंद्र का ज़्यादा ताकतवर होना ज़रूरी हो। तो अगर कोई दूसरा देश एग्रेशन दिखाता है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है देश के प्रत्येक भाग को, देश के प्रत्येक हिस्से को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, टू कर्ब कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को रोकने के लिए भी केंद्र का ताकतवर होना ज़रूरी है। लेसन फ्रॉम द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और भारत के पुराने इतिहास को देखते हुए भी सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग सेंटर नीडेड टू प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल स्फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी केंद्र का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को रख सकता है। तो बेटा ये था आपका आज जो हमने मेन कॉन्सेप्ट करने थे, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह करोगे, अपनी कॉपी पे भी नोट करोगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू।